जय श्री राम। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं oogenesis क्या होता है। oogenesis का मतलब क्या होता है? oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। फाइन। मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं oogenesis। अच्छा, oogenesis जो होता है ये स्पर्म फॉर्मेशन मीन स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत डिफरेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्टार्ट होता है जब मेल प्यूबर्टी में आता है, लाइक 12-13 ईयर्स के एज से। लेकिन oogenesis स्टार्ट हो जाता है जब फीमेल अपने मदर के उम्र में रहती है। व्हेन शी इज इन इंट्रायूटेराइन लाइफ, वो मदर के उम्र में रहती है, तभी oogenesis स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो oogenesis होता है, oogenesis जिस सेल से स्टार्ट होता है उस सेल को हम लोग कहते हैं ऊगोनिया। भाई देखो, ऊगोनिया जो होता है ना, ऊगोनिया बेसिकली, ये ऊगोनिया जो होता है ये एक्चुअली ये एक हैप्लॉइड सेल हो, सॉरी, नॉट हैप्लॉइड सेल। ऊगोनिया जो होता है ये एक डिप्लॉइड सेल होता है। डिप्लॉयड सेल मतलब क्या होता है समझते होंगे आप लोग। डिप्लॉयड सेल के पास जितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं सबकी दो दो कॉपी होती है, ठीक है। तो ह्यूमन के पास टोटल 23 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। इन सबकी दो दो कॉपी होती है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके पास 46 होता है। ऊगोनिया जो डिप्लॉयड सेल होता है सबसे पहले ये अपने नंबर को इंक्रीज करता है माइटोसिस से डिवाइड करके। तो ऊगोनिया में माइटोसिस होता है और माइटोसिस से ये अपने नंबर को इंक्रीज करता है और मल्टीपल ऊगोनिया बन जाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, ये ऊगोनिया जो होता है ना, ऊगोनिया होता है प्लूरल वर्ड। ऊगोनियम जो होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है। फाइन। और जब भी इनको फीमेल गैमेट फॉर्म करना है तो ये क्या करते हैं, दिस oogonia विल ग्रो, दे विल गेट डिफरेंशिएटेड, एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन, यस, आफ्टर डिफरेंशिएशन they will convert in a cell that is primary oocyte. फाइन। अच्छा, oogonia और प्राइमरी oocyte में क्या डिफरेंस है? जो oogonia होता है वही अपने आप को थोड़ा सा चेंज होकर के अपने साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा न्यूट्रिशन को स्टोर करके वो बन जाता है oogonia, प्राइमरी oocyte। बेसिकली आवर प्राइमरी oocyte इज oogonia ओनली। फाइन। अब ये जो प्राइमरी oocyte होता है, इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? व्हेन शी इज प्रेजेंट इन मदर्स वूम, जब वो अपने इंट्रायूटेराइन लाइफ में रहती है उसी समय वहां पे oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और इस oogenesis में पहले होता है मियोसिस फर्स्ट। फाइन। मियोसिस फर्स्ट जो होता है, इस मियोसिस फर्स्ट में दो सेल्स बनती हैं। एक सेल जो है उसे कहा जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी, और दूसरी सेल जो है उसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte। अब इसका मीनिंग क्या है समझें। देखो, ये दोनों सेल्स को कंपेयर करो। फर्स्ट पोलर बॉडी देखिए छोटा सा सेल है ना, और ये एक नॉर्मल सेल, एक बड़ी सी सेल, एक नॉर्मल सी सेल है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इसके पास 23 क्रोमोसोम है, मींस हैप्लॉइड सेल है। और जो सेकेंडरी oocyte है ये भी हैप्लॉइड सेल है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है। यहां पर देखिए साइटोप्लाज्म का अमाउंट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, और यहाँ पर नॉर्मल साइटोप्लाज्म अमाउंट है। मतलब यहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट हुआ है, इस मियोसिस फर्स्ट में इक्वल करियोकाइनेसिस हुआ है। करियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन इक्वल हुआ है, तभी तो क्रोमोसोम भी इक्वल डिवाइड हुए हैं ना। एक चीज तो ये हुआ। दूसरा, यहाँ पे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ। ज्यादातर साइटोप्लाज्म इसी सेल के पास, सेकेंडरी oocyte के पास भी चला गया। फाइन। फिर क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटोजोआ होता है, सॉरी नॉट स्पर्मेटोजोआ, ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड में जाता है। और मियोसिस सेकेंड के बाद से फिर दो सेल्स बनती हैं। एक सेल को कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, ये भी हैप्लॉइड सेल होता है। और दूसरी सेल जो है ये फुल्ली मैच्योर फीमेल गैमेट ओवम। तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ना, या सेकेंड पोलर बॉडी है ना, ये दोनों डिग्रेड हो जाते हैं। राइट। तो फाइनली एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही ओवम बनता है, एक ही मैच्योर फीमेल गैमेट बनता है। एक बार मैं और इसको बहुत ही क्लैरिटी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो oogenesis होता है, ये oogenesis स्टार्ट होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में। फाइन। और ये जिस डिप्लॉयड सेल से स्टार्ट होता है उसको ऊगोनिया कहते हैं। ऊगोनिया में माइटोसिस होता है, ये अपने नंबर को इंक्रीज करती है। ये अपने आप को ग्रो करके थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके प्राइमरी oocyte बनती है।
फिर ये जो प्राइमरी oocyte है, इसमें जब ये मदर के womb में रहती है तभी इसके अंदर मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। अब मियोसिस फर्स्ट में जो फेजेस होते हैं कौन कौन से होते हैं? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस, राइट। यहां पर जब प्रोफेज फर्स्ट हो रहा होता है ना, तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ही ये मियोसिस पॉज हो जाता है, रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। प्रोफेज फर्स्ट में कौन कौन से फेजेस होते हैं? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये प्रोसेस जो है ये तो रुक जाता है डिप्लोटीन के अंदर ही, यस, ये डिप्लोटीन में ही ये प्रोसेस रुक जाता है। फाइन। उसके बाद से फीमेल का बर्थ होता है। बर्थ होने के बाद से शी विल लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जब वो 11-12 ईयर्स की एज में आती है, तब उसके बॉडी में क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है। yes. उसकी बॉडी में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा। और जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, तो इसकी वजह से ये मियोसिस फर्स्ट जो होता है ये रीस्टार्ट होता है, राइट। और रीस्टार्ट होने के बाद से यहां पर दो सेल्स बनते हैं। रीस्टार्ट होता है, कंप्लीट होता है, और दो सेल्स बनती हैं। वन इज फर्स्ट पोलर बॉडी एंड अनदर वन इज आवर सेकेंडरी oocyte। ये हो क्या रहा है यहाँ पर इक्वल करियोकाइनेसिस हो रही है और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है। फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिस सेकेंडरी oocyte विल गो फॉर मियोसिस सेकेंड एंड इट विल फॉर्म, यस, दिस सेकेंडरी oocyte विल गो फॉर मियोसिस सेकेंड, लेकिन इसके लिए ना मेल गैमेट एसेंशियल होता है। बिना मेल गैमेट के मियोसिस सेकेंड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि मियोसिस सेकेंड कहाँ होता है? मियोसिस सेकेंड अकर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम में मियोसिस सेकेंड होता है और दो सेल्स बनती हैं। वन इज कॉल्ड सेकेंड पोलर बॉडी एंड अनदर वन इज कॉल्ड ओवा। जो सेकेंड पोलर बॉडी होता है, सेकेंड पोलर बॉडी होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सेल होता है, ये डिग्रेड हो जाता है। और जो दूसरा सेल है ओवम, ये है फुल्ली मैच्योर फीमेल गैमेट, यस, मैच्योर फीमेल गैमेट है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 200 मेल गैमेट को फॉर्म करने के लिए कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 मेल गैमेट बनते हैं, तो 200 के लिए 200/4 कितने हो गए मेल गैमेट? 50 मेल गैमेट चाहिए। लेकिन 200 फीमेल गैमेट के लिए कितने प्राइमरी oocyte चाहिए? तो 200 फीमेल गैमेट के लिए हमें उतने, चूंकि एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो 200 के लिए 200 ही प्राइमरी oocyte चाहिए होगा। फाइन। अब देखें, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, oogenesis का पूरा प्रोसेस बताया, ये ओपन में नहीं होता, खुले में नहीं होता, ये एक पाउच के अंदर होता है ओवरी में। दैट पाउचेस आर कॉल्ड फॉलिकल, राइट। वो जो फॉलिकल्स होते हैं वो जो हमारा ओवरी होता है, ओवरी के कॉर्टेक्स में होती है। अब हम देख रहे हैं कि फॉलिकल के अंदर ये oogenesis कैसे होता है। पहले तो आप ये समझो, एक फीमेल जो होती है जब वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में होती है, सुने, एक फीमेल जो होती है जब वो अपने इंट्रायूटेराइन लाइफ में होती है, तो इसके एक ओवरी के अंदर 2 मिलियन ऑफ फॉलिकल होते हैं। इन इंट्रायूटेराइन लाइफ, यस, इन इंट्रायूटेराइन लाइफ each ovary has each ovary has 2 millions of follicle, yes, 2 millions of follicle, 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसका बर्थ हुआ, बर्थ बर्थ होकर के फिर प्यूबर्टी तक आते आते ईच ओवरी हैज ओनली 60,000 to 80,000 ऑफ फॉलिकल। बाकी जितने भी फॉलिकल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे फॉलिकल्स क्या होते हैं, धीरे 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 डिग्रेड हो जाते हैं। और ये फॉलिकल्स का डिग्रेड होना कहा जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है।
डिग्रेडेड फॉलिकल्स जो होते हैं, डीजेनरेटेड फॉलिकल्स होते हैं, दे आर फेगोसाइट बाई, यस, दे आर फेगोसाइट बाई फेगोसाइटिक सेल्स, यस। फॉलिकल 60 to 80,000 बचे, रिमेनिंग फॉलिकल्स वाज डिग्रेडेड एंड इट वाज फेगोसाइट बाय फेगोसाइटिक सेल्स, क्लीन हो गया। अब वो फॉलिकल जो होता है, उस फॉलिकल के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है हम देखते हैं भाई। देखो, फीमेल जब प्यूबर्टी में आती है ना, तो उसके बॉडी में मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। फीमेल जब प्यूबर्टी में आएगी तो उसके बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली दो जगह प्रोसीड होता है। एक तो यूट्रस में प्रोसीड होता है और दूसरा ओवरी में प्रोसीड होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस व्हेन शी विल अटेन प्यूबर्टी, ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उन सब को ओवेरियन साइकिल कहते हैं। और उस चेंजेस में होता ही क्या है, उस चेंजेस में सिर्फ फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो देखें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन मींस oogenesis कैसे हो रहा है। देखें, एक फीमेल का जब बर्थ होता है ना, तो फीमेल के बर्थ के टाइम में उसके यूट्रस में सिर्फ एक ही टाइप का फॉलिकल होता है। उस सॉरी नॉट यूट्रस सर, अब ओवरी में सिर्फ एक ही टाइप का फॉलिकल होता है और उस फॉलिकल को कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन जब वो प्यूबर्टी में आती है तो हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल, दोनों यूट्रस में जो बेस्ट प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर होता है। वो कैसे मैच्योर होता है देखिए, ये है अपना एक प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी साइट होते हैं और उसके चारों तरफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। दिस सेल्स आर कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स। प्राइमरी फॉलिकल हैज प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स। अच्छा, ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ना, तो इसके चारों तरफ जो सेल्स है इनको फॉलिकुलर सेल्स भी कह सकते हो, लेकिन उनके साइटोप्लाज्म में खूब सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए उनको ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहा जाता है। होता क्या है कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करते हैं और ग्रो होने के बाद से इसके अंदर की ग्रेनुलोसा सेल्स का सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन करके इनका मल्टीपल लेयर बन जाता है और इसे कहते हैं हम सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte ही रहता है, लेकिन इसके चारों तरफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। यस, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है उसके चारों तरफ मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, लेकिन अंदर प्राइमरी oocyte होता है। एक चीज और ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ पर जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, दिस फॉलिकुलर सेल्स they will like differentiate and they will form a layer that is called theca। वो एक थीका लेयर बनाती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में। इसमें फर्दर चेंजेस हो जाते हैं और चेंज होने के बाद से ये बन जाता है अर्ली टर्शियरी फॉलिकल। अच्छा, अर्ली टर्शियरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से कैसे डिफरेंट होता है? देखिए, जो अर्ली टर्शियरी फॉलिकल होता है ना, अर्ली टर्शियरी फॉलिकल के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं मींस ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, वो अपने आप को रीअरेंज करके वो एक कैविटी बना लेते हैं। दैट कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। फाइन। दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो थीका लेयर है, ये थीका लेयर अपने आप को डिफरेंशिएट किया इसने और डिफरेंशिएट करके ये दो लेयर बना लेती है। एक है थीका इंटरना और दूसरा क्या है भाई, थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना जो होता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये फर्दर फॉलिकुलर मैच्योरेशन होता है। थीका एक्सटर्ना जो होता है वो फाइब्रस लेयर होता है और उस लेयर की वजह से ये जो फॉलिकल है इसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये फॉलिकल जो हमारा अर्ली टर्शियरी फॉलिकल है, ये फर्दर मैच्योर होता है ईस्ट्रोजन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में। फर्दर इसमें मैच्योरेशन होता है और उसके बाद से बनता है लेट टर्शियरी फॉलिकल बनता है। भाई, जो लेट टर्शियरी फॉलिकल होता है ना, लेट टर्शियरी फॉलिकल में यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, oogenesis भी हो रहा है ना अंदर, तो मियोसिस सेकेंड जो है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है and this primary oocyte will convert into secondary oocyte। yes, और यहां पर एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगा। ये जो एंट्रम है, एंट्रम का साइज थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा।
सेकेंडरी फॉलिकल अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर सिक्रीट करता है और उस लेयर को कहते हैं जोना पैलिसिडा, जिसका फ्यूचर में इम्प्लांटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या होता है हम जो टॉपिक आएगा उधर देखिए। फाइन। तो लेट्स कंपेयर आवर अर्ली टर्शियरी फॉलिकल एंड लेट टर्शियरी फॉलिकल। अर्ली टर्शियरी फॉलिकल जो होता है उसमें प्राइमरी oocyte होते हैं, लेट टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होते हैं। अर्ली टर्शियरी फॉलिकल के पास भी इंट्रम होता है, लेट टर्शियरी फॉलिकल के पास भी इंट्रम होता है। अर्ली टर्शियरी फॉलिकल में जोना पैलिसिडा नहीं होता है, लेकिन लेट टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये जोना पैलिसिडा अपने चारों तरफ सिक्रीट कर लेता है। That is acellular layer. This zona pellucida is acellular layer. Yes, it's a acellular layer. Another thing is that it's glycoprotein layer. Fine. फिर फर्दर यहां पर इस्ट्रोजन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इस्ट्रोजन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में मैच्योर फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है, and then it convert into fully developed follicle that is called Garaffian follicle. कौन सा फॉलिकल कहते हैं भाई इसको? गराफियन फॉलिकल कहते हैं। ये गराफियन फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में भाई देखो इसके एंट्रम का साइज मैसिव हो जाता है, इसके अंदर एंट्रम के अंदर खूब सारा फ्लूइड भर जाता है, उसकी वजह से इसका जो एंट्रम होता है, एंट्रम में ज्यादा फ्लूइड भरने की वजह से गराफियन फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में रप्चर हो जाता है, और ये जो गराफियन फॉलिकल रप्चर होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन, और उसके बाद से यहां से फीमेल गैमेट बाहर निकल आता है। ये फीमेल गैमेट का कौन सा स्टेज होता है, मींस यूजेनेसिस का कौन सा स्टेज होता है? ये होता है सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के थ्रू बाहर चला। फाइन। ये ओवरी से बाहर चला आया, इसको फिर फैलोपियन ट्यूब रिसीव कर लेता है और इसको भेज दिया जाता है कहाँ? फैलोपियन ट्यूब, आई मीन द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है। ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ होता है जोना पैलिसिडा, दैट इज एसेलुलर लेयर। फिर उसके बाहर, बिल्कुल बाहर एक और सेलुलर लेयर होता है जिसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अच्छा देखो, ये जो हमारा जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte जब फॉलिकल से बाहर आता है ना, तो ये अपने साथ साथ फॉलिकल के भी कुछ सेल्स लेकर के चला आता है, और वो फॉलिकल की सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट करके बन जाती है कोरोना रेडिएटा। तो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ दो लेयर है, बाहर की तरफ है कोरोना रेडिएटा दैट इज सेलुलर लेयर, और अंदर की तरफ है जोना पैलिसिडा दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन एसेलुलर लेयर। बाकी बचा हुआ फॉलिकल होता है, बाकी बचा हुआ फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है एक येलो कलर बॉडी में, एंड दैट येलो कलर बॉडी विल रिमेन 14 डेज। अच्छा, ये जो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, हम यहां तक पहुंचे, ओवुलेशन तक पहुंचे। इन जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल में 28 या 29 डेज का होता है, तो ये प्रोसेस होने कंप्लीट होने में 14 या 15 डेज लग जाता है। लेकिन जब ओवुलेशन हो गया और बाकी बचा हुआ जो फॉलिकल है वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इज येलो कलर बॉडी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ल्यूटीन पिगमेंट, और कॉर्पस ल्यूटियम 14 डेज तक रहता है। राइट। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन सिक्रेट करता है, स्टीरॉयड हार्मोन, वन इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड अनदर वन इज ईस्ट्रोजन हार्मोन। यस। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफी ज्यादा हाई रहता है ओवुलेशन के बाद से 14 डेज तक। क्यों? बिकॉज ऑफ सिक्रीशन बाय कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है फाइनली 14 डेज के बाद से एक व्हाइट कलर के नॉन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में, कॉर्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट हो जाता है, सड़ गल के खप जाता है, खत्म हो जाता है। फाइन। ये पूरा मैंने ओवेरियन साइकिल जो बताया, इस ओवेरियन साइकिल को थोड़ा सा समराइज करते हैं दूसरे वे में। जो प्राइमरी फॉलिकल है, बेस्ट प्राइमरी फॉलिकल, उसको फुल्ली मैच्योर मींस ग्राफियन फॉलिकल बनने में कितना टाइम लगा? तो 14 डेज का टाइम लगता है, मैक्सिमम 15 डेज का टाइम लगता है। इस फॉलिकल के मैच्योरेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए।
14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या 15 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में फुल्ली मैच्योर फॉलिकल रप्चर हो जाता है, फीमेल गैमेट बाहर रिलीज हो जाता है। इस फुल्ली मैच्योर फीमेल गैमेट को रप्चर कराने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल का मैच्योरेशन किसने करवाया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। एक्सप्लिसिटली पूछोगे तो आप इट्स अ थीका इंटरना दैट सीक्रेट। उसके बाद से फॉलिकल को रप्चर करवाया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद से कॉर्पस ल्यूटियम बना। दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल रिमेन 14 days and it will decrease secrete lot of progesterone hormone and a little bit estrogen hormone also. After 14 days it will convert into a white color body that is called corpus albicans. It's not non-endocrine structure and it will degrade. ओवुलेशन के पहले कौन कौन सा हार्मोन हाई था? तो भाई ओवुलेशन के पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हाई था, फॉलिकल को मैच्योर करवाने के लिए। एस्ट्रोजन का लेवल हाई था। ओवुलेशन के दिन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हुआ और ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने देखा कि फॉलिकल के अंदर कैसे फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होता है, कैसे उसके अंदर फीमेल गैमेट डेवलप होता है, मींस यूजेनेसिस होती है। फिर हमने देखा कि यूजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, यूजेनेसिस कैसे होता है, किस सेल की क्या पोलॉइडी होती है, मतलब कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या दीजिए। जय श्री राम।